इज़राइल को तो हम मानते ही नहीं है, तो इज़राइली एक बॉडी बिल्डर इंडिया आया और वो कृष्णा का भक्त बना। ऐसा क्यों हुआ और उन्होंने क्या चीज़ देखी कृष्णा में? खैर मुझे तो इतना पता नहीं है, इसलिए आपसे भी जानना चाहती हूँ कि क्या चीज़ें जो उनको इंस्पायर कर गई? देखिए, आप तो वहाबी नहीं मानते, आप तो शिया नहीं मानते, आप तो अहमदी नहीं मानते, आप तो बोरी नहीं मानते, आप तो हिंदुओं की मंदिर की आस्थाओं को नहीं इज्जत करते, आप तो चर्च के विश्वास को नहीं इज्जत करते। आपके इस्लामिक देश पाकिस्तान में अब जो सुन्नी मुसलमान हैं वो अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं, अपने आप को ही खुदा समझ बैठे हैं और जो कि कुरान पर भी चलने को मंजूर नहीं कर रहे हैं। आज अगर पाकिस्तान कम से कम कुरान पे भी चला होता तो ये भिखारियों की औकात ना हुई होती और जिहादियों की इतनी पैदावार ना हुई होती। जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप। खबर ये है कि पाकिस्तान को लगी है मिर्ची, क्योंकि इजराइल का एक बॉडी बिल्डर बन गया है हिंदू, सनातन धर्म अपना लिया है और साथ में वो कृष्ण भक्त हो गया है। तो कैसे मिर्ची लग रही है पाकिस्तान, और यही मुद्दा छाया हुआ है पूरे पाकिस्तान में। हर मीडिया में यही चर्चा हो रही है कि एक इजराइल का लड़का कैसे कृष्ण भक्त हो सकता है। तो हमारी मुस्लिम बेटी ने, जो भारत की मुस्लिम बेटी है, उनने कैसा जवाब दिया है पाकिस्तानी एंकर को, चलिए सुनते हैं। कुरान के सिर्फ उस पन्नों को पाकिस्तान मानता है जहां पर जिहाद की बातें बताई गई है और जहां पर ठलकबाजी निकालने की बातें बताई गई है, जहां पर वुमेनाइजर की बातें बताई गई हैं, जहां पर अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने की बातें मर्दों को बताई गई हैं। उसी पन्नों को सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों ने पढ़ा है, मुसलमान मर्दों ने पढ़ा है और इसी का रीजन है कि आज औरतों के को वो लोग एड़ियों के नीचे रखते हैं और महिलाओं को सिर्फ अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने का सामान समझते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि एक बॉडी बिल्डर जो इजराइल से आया, और इजराइल एक ऐसी कंट्री है जहां पर जो इस्लाम है वो सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है इजराइल में। इसके अलावा 47% माइनॉरिटी है इजराइल में। इजराइल हमेशा से बहुत जाना माना रहा है और 2016 से इजराइल और इंडिया के रिलेशंस बहुत ही अच्छे रहे हैं। अब मैं कहती हूँ कि भगवत गीता ने बताया, अभी तुमने कहा कि मैं भगवत गीता की बहुत सारी बातें बताती हूँ, तो भगवत गीता ने पहले ही बता दिया था नॉलेज के बारे में, साइंस के बारे में, ब्रह्मा के बारे में, साइंस ऑफ योगा के बारे में। हमारे शिव जी ने बहुत पहले ही ये बात बता दी, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो 4500 साल पुराना धर्म है, या अगर रहस्यों को खोला जाए तो उससे भी पुराने निकल जाएगा। तो एक ऐसा धर्म, सनातन धर्म, जहां पर बहुत रिस्पेक्ट की बात कही जाती है, नॉलेज की बात कही जाती है, साइंस की बातें कही जाती है, ब्रह्मा की बातें कही जाती हैं। और जिस हिसाब से हमने भगवत गीता में और बाकी जितने भी ग्रंथों में और वेदों में हमने पढ़ा है, उसमें नॉलेज का भंडार है। मैं आपको एक इंसिडेंट और बता देती हूँ। एक चीज और खूबसूरत बात मैं सनातन धर्म की आपको बताना चाहती हूँ कि जब रावण ने सीता का अपहरण किया था अपना साधु का भेष बदल करके, तो वो सीधा गया कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण ने पूछा कि क्या तुमने सीता पर अपना अधिकार जताया है? तो रावण ने कहा कि वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है, वो तो मेरी तरफ अपनी आंखें भी नहीं उठाती हैं, वो तो चुपचाप बैठी रहती हैं। तो कुंभकर्ण ने कहा कि रावण, तुम तो कई रूप बदल सकते हो, तुम तो कई भेष बदल सकते हो, तुमने तो सीता का अपहरण भी किया था अपने भेष को बदल करके, एक साधु का भेष बना करके। तो कुंभकर्ण ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम राम का भेष बदल लो। तो रावण उस पर जवाब देता है कि कुंभकर्ण को कि कुंभकर्ण, जैसे ही मैंने राम का भेष बदला, इस पृथ्वी की सारी महिलाएं मुझे माता और बहनें दिखने लगी और मैं महिलाओं का सम्मान करने लगा। तो ये है सनातन धर्म, ये है सनातन धर्म की खूबसूरती, ये है सनातन धर्म का ऑरा। लेकिन एक तरफ कुरान है जहां पर इस्लामिक किताब है कुरान, उसमें जहां पर तलाक के बारे में बात कही जा रही है, जहां पर हलाला के बारे में बात कही जा रही है, जहां पर निकाह मुत्ता के बारे में बात कही जा रही है, जहां पर एजुकेशन को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, जहां पर नॉलेज को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। बट ऑन द अदर हैंड, जब आप भगवत गीता पढ़ती हैं या ऋग्वेद पढ़ती हैं, तो वहां पर महिलाओं को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, वहां पर एजुकेशन को बहुत महत्व दिया गया है, वहां पर कर्मा को बहुत महत्व दिया गया है, वहां पर नॉलेज को बहुत महत्व दिया गया है, वहां पर साइंस को बहुत महत्व दिया गया है, वहां पर योग को और योगा को बहुत महत्व दिया गया है। शिव जी ने कहा था, डोंट फेयर विद गॉड, फेयर विद योर कर्मा। हम जैसा बोएंगे वैसा हम काटेंगे। हमारा कुरान क्या समझाता है और हमारे मौलवी मुल्ला क्या समझाते हैं
अगर जन्नत जाओगे तो 72 वर्जिन हुरे मिलेगी जिसके साथ तुम सेक्स भी कर सकते हो और जितनी बार चाहोगे उतनी बार सेक्स करोगे। 135 फुट की होंगी, बड़ी खूबसूरत होंगी, वो वर्जिन होंगी, उनकी वर्जिनिटी ब्रेक नहीं होगी, आप वहां पर बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। और जो जहन्नुम जाएगा उसको जलाया जाएगा, उसको तेल में तला जाएगा, उसको उसके अजगर लौटेंगे उसके गले में और उसके बदन को बिच्छू खा लेंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि कौन जहन्नुम से हो करके आया है, और अगर आया तो फिर वो ये सारी चीजें वीडियोग्राफी करके क्यों नहीं लेकर आ गया? उसको तो वीडियोग्राफी करके लेके आनी चाहिए थी। हमारे हिंदुस्तान के मौलवी मुल्ला और मुसलमान मर्द हो, इन्होंने चिटिंगबाजी का और इल्यूजन का इतना बड़ा और ठरकबाजी का इतना बड़ा कारोबार खोल कर रखा है जिसका बंद होना बहुत जरूरी है। उनको कहा जाता है शब कदर मनाओ, जब उनको कहा जाता है शब कदर की रात को तुम जग करके इबादत करो, जब इन मर्दों को कहा जाता है कि लैलतुल कद्र की रात में इबादत करना बहुत जरूरी है, तो आप देखना, आप अपने पाकिस्तान में भी चेक करो। और मेरे हिंदुस्तान के बारे में मैं बता सकती हूँ कि कब्रिस्तान के नाम पर सारे लड़के बाइक और गाड़ी लेकर के निकल करके सिर्फ आवारागर्दी करते हैं। मुसलमान लड़के, आप मुसलमान मर्दों को नहीं देखिएगा कि घर में बैठ करके मुसल्ला बिछा करके लैलतुल कद्र में या शब कदर में या ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रातें आती हैं रमजान में, तो उसमें वो बैठ करके इबादत कर रहा है, नहीं करता है। देखिए, अब बात आती है कि जिस बॉडी बिल्डर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो कृष्ण के भक्त हो गए हैं, तो कृष्ण का भक्त होना बहुत लाजमी है। 64 ऐसी क्वालिटीज है जिसके बारे में मैंने पढ़ी है। कृष्ण की लीला, कृष्ण भगवान ने देखिए हर एक एज में एक मिसाल कायम की है। जब वो बचपन, कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो नटखट अंदाज इतना ज्यादा उनका रिनाउंड और इतनी बड़ी मिसाल है कि आज छोटा से छोटा बच्चा भी जब बहुत ज्यादा शरारती होता है तो उसको यही कहा जाता है कि देखो कृष्ण की तरह कर रहा है, कन्हैया की तरह कर रहा है। कृष्ण भगवान का ऑरा ही ऐसा है, कृष्ण भगवान का चार्म और करिश्मा ही ऐसा है कि लोग उनके भक्त होने के लिए और उनको मानने के लिए बिल्कुल मतलब बाहें फैला करके एक्सेप्ट करते हैं और उनके भक्त हो जाते हैं। राधे श्याम जो है उनका भक्त आज पूरी दुनिया में आपको मिल जाएगा। तो आज जितने भी हम लोग पेरिस, लंदन वगैरह में भी देखते हैं कि राधे श्याम के भक्त हैं ये लोग, बड़ा नाचते गाते हुए चलते हैं, तो वो भी वही है। तो इसी तरीके से इजराइल का ये बॉडी बिल्डर भी सनातन धर्म से अट्रैक्ट हुआ और कृष्ण भगवान का वो भक्त हुआ और उसने कृष्ण भगवान के लिए अपने रिलीजन को कन्वर्ट किया। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि ऑलरेडी पहले से एक बहुत खूबसूरत पूरी शीशे से बनी हुई, पूरी नक्काशी से बनी हुई, पूरे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आर्किटेक्ट है उसका मतलब इतना खूबसूरत है कि भैया उसके सामने ताजमहल फेल है वो इस्कॉन टेम्पल के सामने। इतना खूबसूरत बना हुआ है कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, पर मैं इस बार जब भी कभी इस्कॉन टेम्पल जाऊंगी मैं जरूर उसकी वीडियोग्राफी करके आपको मैं जरूर भेजूंगी। तो इस बार ऋषि सोनक जी ने एक चीज तो भाई साहब पूरी दुनिया के सामने रख दिया कि भारत में ताजमहल के सामने फोटो खिंचाने से कोई मेमोरी नहीं बनती है, अक्षरधाम के मंदिर में जाकर के दीप जलाने से मेमोरी बनती है, अक्षरधाम के मंदिर में जाकर के पूजा और अर्चना करने से मेमोरी बनती है।